हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज की क्लास में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में बेसिक बातें देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसमें कौन कौन सा अभिक्रिया होता है, फिर केमिकल रिएक्शन में जो समीकरण होते हैं उसको कैसे संतुलित करना होता है। एक बार बेसिक क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो चलिए पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब एक या अधिक पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके एक या अधिक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब एक या अधिक पदार्थ, एक मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन के दो अणु हो गए, तो एक से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में प्रतिक्रिया किए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दो अणु जब आपस में प्रतिक्रिया किए तो एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ऐसे अभिक्रिया को, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हो गया तो अब पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया। तो केमिकल रिएक्शन अभिक्रिया के संकेत हैं कुछ। किसी पदार्थ में परिवर्तन होने पर निम्न में से कोई संकेत दिखाई दे तो वह रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आपको पता कैसे चलेगा, इन 5 परिवर्तन से आप पता कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। पहला तो रंग परिवर्तन, दूसरा गैस का निकलना, तीसरा अवक्षेप का बनना, चौथा ऊष्मा का निकलना या ऊष्मा का अवशोषण, और पांचवा गंध का परिवर्तन। तो इन 5 परिवर्तन से आपको यह पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर क्या बनाती है, जिंक क्लोराइड, और H2 गैस निकलती है। तो जब गैस निकला तो पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए 2H2 और O2 मिलकर क्या बनाती है, पानी। दूसरा है अपघटन अभिक्रिया। एक यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थों में बदल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। इसमें एक यौगिक टूटेगा, यहाँ पे क्या था, दो या अधिक पदार्थ मिलकर, और यहाँ पे एक यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थों में बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूटकर क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अब ये जो अपघटन अभिक्रिया है ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युत अपघटन। और तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जब कोई अधिक क्रियाशील धातु किसी यौगिक से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, अधिक क्रियाशील धातु किसी यौगिक से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। उदाहरण के लिए जिंक और कॉपर सल्फेट मिलकर क्या बनाती है, जिंक सल्फेट और कॉपर। चौथा नंबर पे है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। दो यौगिकों के आयन एक दूसरे में बदल जाते हैं। जब दो यौगिकों के आयन एक दूसरे में बदल जाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए यहाँ पे
सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड मिलकर यहाँ पे क्या बना रही है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें क्या हो रहा है, दो यौगिक के आयन जो है एक दूसरे में बदल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, दोहरा विस्थापन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके जो आयन हैं वो एक दूसरे में बदल गए हैं। और पांचवा जो है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीजन निकलती है या हाइड्रोजन जुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। इसमें से एक चीज याद रखो, या तो हाइड्रोजन का याद रखो या तो ऑक्सीजन का याद रखो, कि ऑक्सीजन जिसमें जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन निकलती है उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। यदि हाइड्रोजन का याद रखना है तो हाइड्रोजन जिसमें निकलती है वो ऑक्सीकरण, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है वो अपचयन। उदाहरण के लिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और H2 जब क्रिया करते हैं तो इसमें क्या बनता है, कॉपर और H2O। इसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है या घट रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। अब बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक है और कॉपर ऑक्साइड आपस में क्रिया करके क्या कर रही है, जिंक ऑक्साइड और कॉपर बना रही है। तो इसमें आप देखोगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं। पांचवा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा निकलती है, उदाहरण के लिए दहन। और ऊष्माशोषी क्या होता है, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण। तो ये समझ में आ गया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। यदि रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं समझ में आया तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन जो है कॉपर से हटकर जिंक के साथ ऐड हुआ है, और कॉपर के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन का विघटन हुआ है। तो ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है और ऑक्सीजन का विघटन भी हो रहा है, तो ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, ये दोनों अभिक्रिया हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जब आगे हम लोग क्वेश्चन में और एग्जांपल्स करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। और ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का उदाहरण आप लोग को याद रखना है। ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है दहन और ऊष्माशोषी का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा निकलती है और ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। अब बात कर लेते हैं उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक क्या होता है, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ा देता है परंतु स्वयं उपभोग नहीं होता। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड के अपघटन में उत्प्रेरक का कार्य करता है। वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ा देता है परंतु स्वयं उपभोग नहीं होता, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे। और अब आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। उदाहरण के लिए H2 और Cl2 मिलके क्या बनाता है, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका कहने का मतलब ये है, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि इधर H2 और Cl2 यदि 10 मोल है तो HCl भी कितना मोल होगा, HCl भी 10 मोल होगा बस।
इतना सा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहना चाहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अभिक्रिया में समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। अभिक्रिया समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को इस प्रकार लिखना कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो। तो समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इस समीकरण से समझते हैं। इस समीकरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ आयरन का एक अणु और एक H2O मिलकर क्या बना रही है, फेरिक ऑक्साइड और H2। यहाँ फेरिक ऑक्साइड में आप देखोगे तो आयरन के 3 अणु हैं और ऑक्सीजन के 4 अणु हैं। यहाँ पे आयरन का एक अणु है और यहाँ आके आयरन का 3 अणु हो गया, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। जो इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर भी आयरन के 3 अणु करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं H2 का, तो यहाँ पे H2 कितना है, 2 है, और यहाँ H2 कितना है, 2 है। ये समीकरण संतुलित है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 अणु है और यहाँ ऑक्सीजन का एक ही अणु है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 4 अणु है, तो इसके यहाँ पे 4 अणु लगाने पड़ेंगे। लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, H2O4 ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ 4 करने के लिए यहाँ सामने में 4 लगाना पड़ेगा। तो सामने में जब 4 लगाते हैं तो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन असंतुलित हो जाता है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 4 8 अणु हो जाते हैं हाइड्रोजन के। तो जब हाइड्रोजन के यहाँ 8 अणु हो जाते हैं और इधर हाइड्रोजन का 2 अणु है, तो फिर इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे जब हाइड्रोजन के सामने 4 लगा देंगे तो ये समीकरण हो जाएगा संतुलित। तो ऐसे संतुलित करना होता है समीकरण को। अब बात कर लेते हैं अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक और अभिक्रियाशील क्षेत्रफल, ये कुछ अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और वास्तविक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती है जो आप आए दिन देखते हो या आपके डेली लाइफ में यूज होता है, जैसे लोहे का जंग लगना, दहन, प्रकाश संश्लेषण, शोषण, दूध का फटना, चूना पत्थर से सीमेंट का बनना। ये सब क्या है, वास्तविक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया है जिनको आप होते हुए देखते हो या डेली लाइफ में यूज करते हो। रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या है? ऊर्जा उत्पादन में, औषधियों के निर्माण में, कृषि में और औद्योगिक उपयोग जैसे लोहे, सीमेंट आदि में। ये कुछ अभिक्रिया के इम्पोर्टेंट्स हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाकी जो एक आध दो टॉपिक रह गई है वो हम लोग क्वेश्चन में ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी दूध का फटना, ऑप्शन सी पानी का वाष्प बनना, ऑप्शन डी लोहे का पिघलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूध का फटना। दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड बनता है जो प्रोटीन को ठोस रूप में बदल देता है, नए पदार्थ बनते, इसीलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। बर्फ का पिघलना, तो क्या इसमें कोई नया पदार्थ बनता है? पानी का वाष्प बनना, क्या इसमें कोई नया पदार्थ बनता है? लोहे का पिघलना, क्या इसमें कोई नया पदार्थ बनता है? नहीं। दूध के फटने से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, जो एक नया पदार्थ है, तो इसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीकरण। लोहे
की हवा में मौजूद ऑक्सीजन और जल वाष्प से प्रतिक्रिया होती है और आयरन ऑक्साइड और H2O बनता है, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। जब जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए, कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन डी, कॉपर जमा होता है। ऑप्शन सी, जिंक घुल जाता है। ऑप्शन डी, विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर जमा हो जाता है। इसका रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, जिंक प्लस कॉपर सल्फाइड, इससे क्या बनेगा, यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ मैं, जिंक सल्फाइड बनेगा और क्या बनेगा, कॉपर। तो इसमें क्या होता है, कॉपर जमा हो जाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये जो जिंक है ये कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, विस्थापित या विस्थापन अभिक्रिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी, श्वसन। ऑप्शन सी, अपघटन। ऑप्शन डी, न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वसन। श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और इसमें 6O2। जब हम श्वसन लेते हैं तो ये वाली केमिकल रिएक्शन होती है और इससे क्या क्या बनता है, 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और 6 जल के अणु, और क्या बनता है, ऊर्जा। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो श्वसन में ये वाली केमिकल रिएक्शन होती है, 1 ग्लूकोज का अणु और 6 O2 मिलकर क्या बनाती है, 6 CO2 और 6 जल के अणु, और साथ ही में क्या बनाती है, ऊर्जा। और ऊर्जा बनाती है तो उसमें से ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन ए, अम्ल और क्षार मिलकर नमक और पानी बनाते हैं। ऑप्शन बी, केवल गैस बनती है। ऑप्शन सी, केवल ऊष्मा बनती है। ऑप्शन डी, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्ल और क्षार मिलकर नमक और पानी बनाते हैं। इसका जो केमिकल रिएक्शन है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, अम्ल, और सोडियम ऑक्साइड मिलकर क्या बनाती है, नमक NaCl और H2O। ये इसका केमिकल रिएक्शन है। इस अभिक्रिया में दोनों की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शन ए, CaO और CO2। ऑप्शन बी, कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है अपघटन होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ये इसका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। यह एक अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? ऑप्शन ए,
मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, 2Mg 2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। यह एक संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है। ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है तो वह ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जब दो यौगिक आपस में मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दोहरा विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयोजन। जब मान लीजिए एक पदार्थ A है और एक पदार्थ B है, मिलकर AB का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। जब किसी यौगिक को गर्म करने पर वह 2 या अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो यह कौन सी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी पुनर्संयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपघटन। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाती है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, एक यौगिक टूटकर उत्पाद बनाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी अभिक्रिया में दो यौगिकों के आयन आपस में अदला बदली करते हैं। ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी दोहरा विस्थापन, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोहरा विस्थापन। दोहरा विस्थापन में क्या होता है, मान लीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन है और एक पदार्थ है AB, एक यौगिक है AB और दूसरा यौगिक है CD, और ये क्या बनाएगी, इसका जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा AD प्लस B और C। ये होता है दोहरा विस्थापन। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, दोहरा विस्थापन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। जब अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन डी विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्माशोषी। इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है NH4Cl क्या बनाता है, NH3 और HCl। इस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, इसलिए इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया में कौन सी गैस बनती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। इसका केमिकल रिएक्शन जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मिलकर क्या बनाती है,
जिंक क्लोराइड और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ठीक है, ये जो जिंक है ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है और H2 गैस निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आयरन और कॉपर सल्फेट मिलकर क्या बना रही है? आयरन सल्फेट और कॉपर। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दोहरा विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विस्थापन। लोहे ने कॉपर को विस्थापित किया, तो यह कौन सा अभिक्रिया हो गया? ये जो लोहा है ये कॉपर को क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड का विघटन, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड का पानी से मिलना, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी बेरियम हाइड्रोक्साइड का अमोनियम क्लोराइड से मिलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड का पानी से मिलना। इसका जो केमिकल रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी का एक अणु जो है क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये O है और ये H है, OH और ऊष्मा बनेगी, ये हीट होगा। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और जल का अणु मिलकर क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा। इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने का संकेत कौन सा है? ऑप्शन ए रंग परिवर्तन, ऑप्शन बी तापमान परिवर्तन, ऑप्शन सी गैस निकलना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड मिलकर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दोहरा विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोहरा विस्थापन। Ag प्लस आयन और सोडियम के प्लस आयन आपस में बदलते हैं, तो यह दोहरा विस्थापन अभिक्रिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा यौगिक हरे रंग से भूरे रंग में बदलता है जब हवा के संपर्क में आता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी लेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपर। कॉपर हवा में ऑक्सीकरण होकर हरा परत बनाता है और समय के साथ भूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शोषण क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी प्रकाशीय, ऑप्शन डी रिडॉक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी। श्वसन में ग्लूकोज के विघटन से ऊर्जा निकलती है, इसलिए यह कैसी रिएक्शन हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है? ऑप्शन ए सोडियम और
जल के अभिक्रिया से, ऑप्शन बी आयरन और सल्फर के रिएक्शन से, ऑप्शन सी कॉपर और ऑक्सीजन के रिएक्शन से, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट अपघटन होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कॉपर बनाती है इस रिएक्शन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम और जल के रिएक्शन से क्या बनता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस जो है मुक्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम और जल के अभिक्रिया से। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के बाद में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस क्लास से आपको देखने को मिलेगी। तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।